नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे पहनावे पर सवाल, बयान पर बवाल। और देखिए, कहीं ना कहीं आप क्या पहने और क्या ना पहने, वैसे तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, लेकिन कई बार पहनावे को लेकर बयानबाजी भी होती है और उस पर सियासत भी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे को लेकर एक बार फिर बयान दिया है, जिस पर बवाल जारी है। इंदौर में हनुमान जयंती पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लड़कियां आजकल इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता, वो शूर्पणखा लगती हैं। हनुमान जयंती के दिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उन्हें कार से उतारकर थप्पड़ मार दे, वो पूरी शूर्पणखा लगती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों, बच्चों को झूमते हुए देखता हूं तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी लगा दूं कि उनका नशा उतर जाए। लड़कियां तो जितने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं। जरा अच्छा कपड़ा पहने, बच्चों में आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूं। अब कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे की जो चिंता जताई है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रही। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश जैसे देश के हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न करने की कसम खा ली है। भाजपा के एक नेता ने कल हमारी बेटियों के वस्त्रों के बारे में अत्यंत शर्मनाक टिप्पणी की और उन्हें शूर्पणखा कहा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भाजपा की सोच उजागर होती है। क्या पहने क्या नहीं पहने वो लड़कियों को तय करना है। तो अब कैलाश विजयवर्गीय अपने इस बयान पर एक बार फिर से घिरे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई पहनावे से फर्क नहीं पड़ता? क्या लोगों को मानसिकता बदलनी होगी? फैशन की दुनिया में क्या पहनना है और क्या नहीं, ये कौन तय करेगा? हमारा समाज नेता या हम खुद? और इस पर क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनवाएंगे। इनके अंतरात्मा में जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है, वो इनके मुखार बिंदु से निकल के आती है। पहले तो ये धर्म के ठेकेदार थे कि तुम हिंदू हो, तुम भला हो, और अब ये महिलाओं के ऊपर कमेंट करने लगे। प्रदेश का मुखिया शिवराज मामा एक तरफ तो ये नेता समय समय पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, जो कि जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। देश में फिर एक तालिबानी सोच के साथ एच कैलाश जी ने बयान दिया है। पहले भी देश के अंदर इनके सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता के द्वारा चुनी हुई कई बारों की सदस्या को शूर्पणखा कह चुके हैं और आज फिर यही वाक्य को दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर और इनके बड़े नेता ने करा है। और ये सोच इनके दिल के अंदर हमेशा से लागू है कि कैसे महिलाओं का अपमान किया जाए, कैसे महिलाओं को चार दीवारी में बंद रखा जाए और कैसे महिलाओं को घृणित सोच के तहत उनको निम्न स्तर का समझा जाए। ये जिस तरीके से दिल के अंदर तो इनके नाथुराम है और मुंह में राम और महात्मा गांधी, वही विचार की तरह इनके दिल में महिलाओं के प्रति घृणा है, नफरत है और जो तालिबानी सोच है कि कैसे चार दीवारी में महिलाओं को कैद करा जाए, कैसे उनका अपमान करा जाए, कैसे उनके साथ अत्याचार करा जाए। पर कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो आज समाज की एक समस्या भी बन गई है कि शराब की लत में जो है युवा युवती जो है वो धुत नजर आते हैं, या कई प्रकार के ऐसे परिदृश्य बनते हैं जो उनके लिए ही हानिकारक है। मुझे लगता है कांग्रेस इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की मूल विचारधारा बच्चियों को या बच्चों को इन चीजों से दूर करने की नहीं है। उनकी तो तंदूर कांड की मानसिकता है। उनकी मानसिकता है कि अगर रेप से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो रेप को एंजॉय करना चाहिए। उनकी मानसिकता है कि उनकी पार्टी की ही अगर कोई महिला कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रही है किसी वजह से, तो उसमें प्रियंका गांधी भी चुप हो जाती है। और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि घर के अगर माता पिता भी होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी चिंता होती है, वे भी अपने भावों को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से कैलाश जी ने भी एक अभिभावक के तौर पर अपनी बातों को सामने रखा। भाजपा के एक सीनियर नेता राष्ट्रीय महासचिव का लड़कियों के पहनावे को लेकर दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। अब प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने, ये कैलाश विजयवर्गीय जी तय करेंगे।
लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इस बयान से न केवल कैलाश विजयवर्गीय बल्कि इस पर पूरी बीजेपी के चुप्पी की ये बात बताती है कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर क्या है। तो देखिए, पहनावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बयान पर बवाल हो रहा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। अब आपको वो भी सुनवाते हैं कि आखिर कहा क्या है कैलाश विजयवर्गीय ने। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती में झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ इंदौर। चलिए, सवाल बड़े हैं, बयान पर बवाल हो रहा है और निश्चित तौर पर मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें आई हैं उसे किस तरह से लिया जाए, किस तरह से समझा जाए, एक नसीहत के तौर पे लिया जाए या वाकई में सवाल उठाए हैं। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल की सबसे बड़ी बात ये कौन तय करेगा, समाज, नेता या हम खुद? ये भी एक सवाल है कि क्या आजादी नहीं, किसे क्या करना है, क्या है इन तमाम चीजों के पीछे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत। और युवा लेखिका है मानसी बब्बर। मानसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नसीहत देना चाह रहे थे? कह रहे हैं कि इतना अच्छा सुंदर शरीर है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से निकले, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर कर देते या थोड़ा आइडेंटिफाई कर देते किन लोगों के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी के लिए कहा है या जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए था। इसमें क्या हुआ ना कि सब इंक्लूड हो गए, जो अच्छे भी हैं, जो अच्छे नहीं भी हैं। राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, और उन्होंने एक जैन समाज के कार्यक्रम में जो बात बोली है उसको कांग्रेस जो है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है। उनका कहने का तात्पर्य है, देखिए, आज हम भी अपने घर में बच्चों को, बेटियों को और बेटों को, दोनों को समझाते हैं कि अच्छे कपड़े पहन कर जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो समझा नहीं सकते। वहां पर एक कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने एक सीख दी लोगों को। एक पिता होने के नाते, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हम अपने प्रदेश के लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो जब अच्छा शरीर है उन लोगों का, स्वस्थ लोग हैं, तो अच्छे दिखे भी। देखिए, उनका तात्पर्य जो है उसको तोड़ मरोड़ के कांग्रेस जो है, एक मिनट, कांग्रेस ये नहीं उजागर कर रही कि इनके जो नेता हैं उनकी मानसिकता ऐसी, क्योंकि कैलाश जी ने तो ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा जिस विषय में कुछ ऐसी बात लगे कि आपत्तिजनक है। लेकिन निश्चित वही कांग्रेस है जो महिलाओं को आइटम कह के संबोधित करती थी, जिनके नेता कहते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो आपको लेट के मजे लेने चाहिए। इस प्रकार के जो वक्तव्य जिस पार्टी के द्वारा का आचरण रख के बोले, ये तो उनसे अपेक्षा की ही जाएगी। निश्चित रूप से इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी स्वयं कई बार इस प्रकार के चित्रों में दिखे जो आपत्तिजनक है। लेकिन खैर, वो हमारा विषय नहीं है। जो आज का विषय है, मैं वापस उस पर ही आता हूँ। जो कैलाश जी ने बोला है, कहीं भी वो इस प्रकार से नहीं बोला उन्होंने कि उसके ऊपर कोई आपत्ति ली जाए, बल्कि वो अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को और अपने बच्चों को जिस प्रकार से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से एक पिता के रूप में उनको देखा जाए, उन्होंने वैसे ही संबोधित किया था। जबकि आप ये कांग्रेस का, मैं आपको आचरण भी दिखाता हूँ और प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया है, जिसपे कमलनाथ जी के आइटम वाले बयान पे दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि नौटंकी है। तो अनेकों बार कांग्रेस का ये आचरण देखने को मिलता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कोई उन्होंने किसी का उल्लेख किया हो, कोई उन्होंने किसी महिला को आपत्तिजनक कहा हो, बल्कि उन्होंने देवी का स्वरूप बोला है महिलाओं अच्छा, को। गीत जी समझिएगा, मैं एक बात बोलूंगी। मैं इस चीज का कोई समर्थन तो नहीं कर रही हूं कि हाँ, यदि आप छोटे कपड़े पहनते हैं या गलत कपड़े पहनते हैं या जो भी कह लीजिए जिस पर ये बवाल हो रहा है, या उन्होंने जो एक
एक कहते हैं ना कि नाम देके संज्ञा कर दी, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन यदि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं या आजकल की जनरेशन इस तरह से करती है या वो गलत करते हैं, यदि वो गलत करते हैं, अश्लीलता दिखती है, बिल्कुल बोला और टोका जा सकता है, बट ये उनकी समझ है, उनकी फैमिली की समझ है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि उस पर यदि एक पुरुष टिप्पणी करे तो क्या पुरुष अपनी मानसिकता नहीं बदल सकता? वो उस नजरिए से ना देखे, वो उस नजरिए से कमेंट ना करे, दोनों तरफ लागू होता है, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूं, ठीक है? देखिए राखी जी जो आप बात बोल रही हैं उसको मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, उन्होंने देवी कहकर संबोधित किया कि हम महिलाओं को देवी के रूप में देखते हैं, वहीं अपने बच्चों को हम अच्छे कपड़े पहनाएं क्योंकि स्वस्थ दिखते। देखिए उन्होंने बच्चों के लिए कहा है, केवल महिला के लिए नहीं कहा, केवल पुरुष के लिए नहीं कहा, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कहा है। और देखिए जब अच्छे कपड़े पहन के व्यक्ति निकलेगा तो उसमें अभद्र या छोटे कपड़ों का कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया उन्होंने जो कहने का तात्पर्य है, लोगों को एक शिक्षा दी है कि आप अच्छे दिखेंगे और अच्छे कपड़े पहनकर चलिए। देखिए मर्यादा में अपराजिता भी तो बैठी हैं, अपराजिता जी भी मर्यादा में बैठी हैं और हमेशा बैठती हैं। मैं देख रहा हूँ मानसी बहन मेरी यहाँ पर पहली बार आई हैं, देखिए वो भी मर्यादा में बैठ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते मैं आपके चैनल पे राखी जी कब से आ रहा हूँ, लगभग 5-7 साल हो गए। आप जानती हैं, आपको बहन कह के ही संबोधित किया है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठों के ऊपर जो मैंने सीखा है वही तो आचरण नीचे दिखेगा। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का तो आचरण ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो आचरण है मैंने आपको प्रमाण के साथ में दिखाया, वो बार बार आता है और वो कांग्रेस इस प्रकार की जो मानसिकता रखती है। देखिए मैं फिर दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है गीत जी, चलिए गीत जी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अपराजिता जी क्या कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस विरोध भी कर रही है, कांग्रेस को आपत्ति का, दोनों तरफ से हम इस चर्चा को लेकर चलेंगे अपराजिता जी, क्योंकि मैं बहुत खुलकर बोलूंगी, एक महिला होने के नाते खुद भी। वाकई में आज हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें भी देखकर अच्छी नहीं लगती। आप समझ रही हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं और देखकर लगता है कि क्यों ये सब करने की क्या जरूरत है। शराब के नशे में होती हैं युवतियां, कपड़े ऐसे होते हैं जिस पर निश्चित तौर पर आपत्ति आती है। मैंने कहा आजादी सबको है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। दोनों तरफ से मैं ये बातें कर रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, मैं अभी खुद विरोध प्रदर्शन करके आ रही हूँ विजयवर्गीय जी के मरने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। अभी गीत जी बात कही, मर्यादा की बात कही। मर्यादा सबको रखनी चाहिए, बात करने का एक तरीका होता है, और जब आप पॉलिटिकल स्फीयर में होते हैं, एक नेता होते हो, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। ये बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी की बात लाए, दिग्विजय सिंह जी की बात लाए, कमलनाथ जी की बात लाए, इन्होंने बात आइटम की भी लाई। तो मैं गीत जी को बताना चाहती हूँ, शायद उन्हें ज्ञान नहीं है, बट उसमें तो न्यायालय ने, न्यायाधीश ने ही वो खारिज कर दिया मामला, तो ये वहां पे बात खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आप बताइए भाषा किस प्रकार की है, जर्सी काऊ। ये कांग्रेस की कौन विधवा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को लगता है प्रदेश में भी हम इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। पर यहां पर एक चीज याद रखिएगा, विजयवर्गीय जी ने जो बात कही है, वो अमर्यादित टिप्पणी जो उन्होंने की है, वो क्या सीधा सीधा देखिए, लाडली बहना है, शिवराज मामा की लाडली बहनों के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की है। तो ये मैं विजयवर्गीय जी से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सीधा सीधा निशाना उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी, उनके मामा पर साधा है क्या? क्योंकि शूर्पणखा के जो भाई थे, वो सबको पता है, रावण थे, तो रावण कह के उन्होंने संबोधित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो क्या है यहाँ पर भाजपा की आप अंतरकलह देख रहे हैं। क्या हुआ जब आज पूरे सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने राम राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है मध्य प्रदेश में, बट विजयवर्गीय जी ने ये साबित कर दिया कि रावण राज्य है मध्य प्रदेश में 18 साल का कुशासन जो हमने भाजपा को और शिवराज सिंह चौहान जी का देखा है। जी, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बट बहुत ज्यादा वो विजिबल नहीं है हमारे लिए, वो आप बोलिएगा अपने समय में, बस एक मिनट। महिलाओं की जिसको फिक्र होती है ना, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाता है और प्रदेश में हालात बदलने की कोशिश करता है। पर हमने क्या देखा, 4 साल से लगातार मध्य प्रदेश 4 साल से महिला अपराध में नंबर 1 है। ये है आपकी मध्य प्रदेश की जनता की तरफ जवाबदेही।
आप महिलाओं के बारे में अगर सोचते तो हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें एक भी प्रावधान, एक भी प्रोविजन नहीं था महिला सुरक्षा के बारे में। ये है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा आपकी लाडली बहनों की तरफ। आप आरोपियों का संरक्षण करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा, जो विजय वर्गीय जी ने आज फिर उजागर कर दिया। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ प्राची जी, 1 मिनट वापस आऊंगी। मानसी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मानसी, सबको सुन रही हैं आप, पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए, आम तौर पे भी देखा जाए, बहुत सारी ऐसी खबरें हम भी देखते हैं, ऐसे वीडियोस हम देखते हैं। फिलहाल इस बयान का आप क्या मायने मानती हैं और किस तरह से लिया जाए? वाकई में गलत हो गया, प्रदर्शन विपक्षी दल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या एक इसको नसीहत के तौर पे लें? जी, मैं समझती हूँ कि किसी भी एक महिला को अगर आप देखते हैं, उसे देवी समान मानने के लिए आपको उसके कपड़े देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना देवता समान एक मानसिकता रख के उसको आप इज्जत से देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, आजकल के ज़माने में सबको अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है, कैसे प्रदर्शित करना है अपने आप को, और किस दोस्तों के साथ कहाँ घूमना है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो टिप्पणी है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के या ऐसे यंगस्टर्स के उस पे है जो नशे करते हैं या थोड़ा सा उपद्रव मचाते हैं। इस तरीके से जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, उनसे ऊपर मेरे ख्याल से उनने नसीहत दी है कि थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ तक कि कपड़ों की बात आती है, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा तो इस चीज़ को मानती है कि हम एक मर्यादा में रहें या एक पर्टिकुलर तरीके से हम ड्रेस करें। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता जाएगा, सबकी मानसिकता खुलेगी इस बारे में और धीरे धीरे एक्सेप्ट होगा नई जनरेशन का तौर तरीका। ठीक है, बिल्कुल। गीत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन बात वही आ रही है। देखिए, मैंने कहा शुरू से ही इस चर्चा में कहा, दोनों तरफ से बात लेके चलें। सिर्फ एक चीज नहीं है कि उनके बयान के मायने ही मैं इसलिए सबसे पूछ रही हूँ कि उनके बयान का क्या मायना है। एक तरफ नसीहत के तौर पे है कि आज की जो जनरेशन, आज के जो बच्चे ऐसा करते हैं, उनको एक नसीहत के तौर पे नहीं। लेकिन देखिए, मेरी ही बात को मानसी ने दोहराया कि यदि एक मानसिकता हम महिलाओं के कपड़ों पर या इस तरह से उनको ले ले तो पुरुष भी अपना नजरिया बदल सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि आप यदि देवी मानते हैं तो आप उस नजरिए से, एक देवता के नजरिए से देखिए भी। तो बात वही है। बिल्कुल राखी जी, जो आपकी बात है मैं उसी का उत्तर देता हूं। स्पष्ट रूप से जो कैलाश जी ने बोला है वो गलत, और इशारा उन्होंने जो गलत लोग हैं उनकी तरफ किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दोनों को ही आज के जमाने में हम लोग जागरूक लोग हैं और हम समझाते हैं कि बेटा समय पे आना। जब बच्चा छोटा होता है और 4-5 साल का 6 साल का बच्चा जब सामने खेलने जाता है, चाहे बच्ची खेलने जाती है, हम उन दोनों को ही समझाते हैं। मैं बराबर की दृष्टि देख रहा हूँ, क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मेरा नजरिया सभी की ओर समान है। तो हाँ, एक माँ बाप के रूप में अगर आप उस चीज को देखेंगे, उस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको ये जो बात है कहीं भी गलत नहीं लगेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि समय पर घर पे आइए, दोनों के लिए, पुत्र के लिए भी, बेटी के लिए भी, उसी दृष्टिकोण से उन्होंने एक नसीहत दी है कि अच्छे कपड़े पहनिए। उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि छोटे कपड़े मत पहनिए। शूर्पणखा का शब्दावली पे ध्यान दीजिए। शूर्पणखा कहना ये शोभा देता है। मेरा आग्रह है, बीच में बोलेंगी आप, कोई मतलब नहीं। शूर्पणखा कहना गीत जी, ये तो कह सकती हैं टिप्पणी है ना, तो नहीं इस प्रकार पे भी उत्तर दे दीजिएगा। नहीं, आप बीच में क्यों बोल रही है? मेरा आग्रह है आपसे। मैं आपको एक महिला के तौर पर बीच में बोलने की जरूरत पड़ रही क्यों? क्योंकि राखी जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि बयान है क्या। ये तो बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से चेहरा जानती है। और ये देखिए, मैं जो दिखा रहा था राखी जी, जनता ने तो 2018 में ही अपना जवाब दे दिया था। जनता ने 2018 में ही चेहरा देख लिया था और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार को चुना था। देखिए, हम यदि सिर्फ बयानों पे जाएंगे तो ना बीजेपी कम पड़ी है ना कांग्रेस कम पड़ी है। लेकिन फिलहाल आज का जो विषय, अब हम निकालने लगे कि किसने महिलाओं के लिए क्या क्या कहा, तो दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं उस पर नहीं जाऊंगी, इतना वक्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज वाकई में शब्दों का इस्तेमाल मैं हमेशा कहती आई हूं, थोड़ा सोच समझ के करें तो बेहतर होगा। आपने नसीहत दी, मैंने शुरू से कहा गीत जी, यदि नसीहत के तौर पे कि आज की जनरेशन ऐसे करती है, आज के जनरेशन में बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें देख के लगता है कि मैं उन्हें 2-4 लगा दूं, वो एज अ पेरेंट हम मान सकते हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने सोचा। लेकिन बार बार अपराजिता जी भी कह रही है कि शूर्पणखा आप कैसे महिलाओं को कह रहे हैं, एक तरफ देवी कहते हैं, एक तरफ आप उसका क्राइटेरिया, उसका नजरिया ही बदल रहे हैं। बात इतनी सी शब्दों की बात है।
बिल्कुल उत्तर देता हूं स्पष्ट रूप से। कांग्रेस ने इस बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। देखिए, हम बताते हैं, कई बार बच्चों को भी तो हम बोलते हमने हैं, थोड़ी ना ये बयान दिया गीत जी, हम कैसे तोड़ मरोड़ के पेश चलिए मुझे करेंगे? ये बताइए जो कौन उन्होंने से कहा पेरेंट है, हैं जो अपने बच्चों वो को राखी शूर्पणखा जी ने कहते हैं? मुझे दिखाया यही है बता टीवी दीजिए, पर। बार बार यदि ये बात आ रही है, कौन से ऐसे पेरेंट हैं जो अपनी चलो, बेटी को या घर में और हाँ, उनको ठीक। कह देते होंगे? बताइए। अब यहाँ पर देखिए ना, कांग्रेस जो है आचरण छुपाने का अपना प्रयास कर रही है। मैं कांग्रेस का आचरण बता रहा हूँ, ये नजरिया बता राखी जी रहा हूँ। आपसे प्रश्न क्या पूछ रही गीत जी, उसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस पे मुझे डिबेट मेरे नहीं सवाल का है, जवाब विजय नहीं मिलेगा और वर्गीय मुझे जी बहुत की कहना बाइक भी पे पड़ेगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। वाकई में इस पर और चर्चा करनी थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, समय की सीमा है। अपराजिता जी, समय की सीमा है, हम फिर बैठेंगे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह विषय बहुत छोटा सा नहीं है, इस पर बहुत चिंतन मंथन की जरूरत भी है, और ये देखने की भी कि आखिरकार कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक पहनावे पे सवाल आएंगे, किस बयान को किस तरह से लिया जाए। और एक सवाल जो मैंने उठाया उसका जवाब नहीं आया कि कौन से पेरेंट अपने बच्चे को या महिलाओं को घर की शूर्पणखा कह देते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। खैर, देखेंगे आने वाले समय में इस बयान का कितना इंपैक्ट पड़ता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।